हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी के 5 एडवांस स्ट्रक्चर्स को हम लोग सीखेंगे और उस पर एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। वो सारे सेंटेंस डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे हर दिन अपलोड किए जाने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलना हो, बहुत हो गई तुम्हारी मक्कारी, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया काम, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बहुत हो गई पढ़ाई, जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलना हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे और बड़ी आसानी से इस सेंटेंस को मुश्किल दिखने वाले सेंटेंस को बड़ी आसानी से बोलना सीखेंगे। सबसे पहले बोलेंगे इनफ ऑफ, उसके बाद उस चीज़ के बारे में बोलेंगे जिसके बारे में हमें बोलना हो। जैसे बहुत हो गई तुम्हारी मक्कारी, इनफ ऑफ योर कनिंगनेस। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, इनफ ऑफ योर ड्रामा। बहुत हो गया तुम्हारा काम, इनफ ऑफ योर वर्क। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, इनफ ऑफ योर नॉनसेंस। बहुत हो गई तुम्हारी पढ़ाई, इनफ ऑफ योर स्टडी। बहुत हो गई पढ़ाई, अब क्रिकेट खेलने का टाइम हो गया, चलो अब क्रिकेट खेलने चलते हैं उस मैदान में। इनफ ऑफ योर स्टडी, नाउ इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट, लेट्स गो टू दैट फील्ड टू प्ले क्रिकेट। इसमें दो एक्शन है, इसमें दो क्रिया है, इसलिए जो काम पहले हुआ है उसका हम लोग सेंटेंस में पहले ऐड करेंगे, बाद में जो काम बाद में हुआ उसे लास्ट में ऐड करेंगे। पहले मैदान जाएंगे, उसके बाद खेलेंगे। बहुत हो गया तुम्हारा बकवास, अब एक पल भी और यहाँ रुके तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनफ ऑफ योर ड्रामा, इफ़ यू स्टे हेयर इवन ए सिंगल मोमेंट मोर, नो वन विल बी वर्स दैन मी। इसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो हमारे चैनल पर उपलब्ध नहीं है, सब कुछ मिलेगा आपको। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना यहाँ चुपचाप निकल लो। इनफ ऑफ योर ड्रामा, नाउ डू एज आई से और एल्स लीव फ्रॉम हेयर क्वाइटली। मैं तुमसे अंग्रेजी मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा कर रहूँगा, मैं अंग्रेजी सीख कर रहूँगा, मैं उसे रुला कर रहूँगा, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूँगा, मैं उससे मिल कर रहूँगा। आज हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके रहेंगे। इस तरह के सेंटेंस को जब भी बोलना हो तो हम लोग इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस होगा। सेंटेंस के लास्ट में फॉर श्योर हर हाल में लगाना ज़रूरी है। मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा कर रहूँगा, आई विल टीच यू इंग्लिश फॉर श्योर। मैं अंग्रेजी सीख कर रहूँगा, आई विल लर्न इंग्लिश फॉर श्योर। मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूँगा, आई विल टीच यू अ लेसन फॉर श्योर। टीच अ लेसन का मतलब होता है सबक सिखाना। आज भारत इस मैच को जीत कर रहेगा, टुडे इंडिया विल विन दिस मैच फॉर श्योर। मैं उससे मिल कर रहूँगा या मैं उससे मिलूँगा ही, आई विल मीट हिम फॉर श्योर। आज मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके रहेंगे। टुडे माय व्यूअर्स विल लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो फॉर श्योर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें बोलना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं
अंग्रेजी सीखूंगा ही या मैं अंग्रेजी सीख कर रहूँगा। चाहे जो हो जाए या चाहे जो हो, मैं तो आपको अंग्रेजी सिखा कर रहूँगा या सिखाऊंगा ही। या फिर यूँ कहें, चाहे जो हो जाए आज मैं उससे मिलकर रहूँगा। या ऐसा बोलना हो, चाहे जो हो जाए आज मैं इस 5 स्टार होटल में खाना खा कर रहूँगा या आज मैं इस 5 स्टार होटल में खाना खाऊंगा ही। या फिर ऐसा बोलना हो, चाहे जो हो जाए मैं उससे शादी करूँगा ही। इस तरह का सेंटेंस को जब भी बोलना हो तो नो मैटर व्हाट हैपेंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे, जो कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा और सेंटेंस के लास्ट में फॉर श्योर हर हाल में लगाना है। चाहे कुछ भी हो मैं अंग्रेजी सीखूंगा ही। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल लर्न इंग्लिश फॉर श्योर। चाहे जो हो जाए मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखा कर रहूँगा। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल टीच यू इंग्लिश फॉर श्योर। यहाँ पहला, इससे पहले जो स्ट्रक्चर पढ़ाया गया है और एक साथ में नया स्ट्रक्चर, दोनों को जोड़कर सेंटेंस बनाना सिखाया गया है। चाहे जो हो जाए आज मैं उससे मिलकर रहूँगा। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल मीट हर और मीट हिम फॉर श्योर। चाहे जो हो जाए आज मैं इस 5 स्टार होटल में खाना खा कर रहूँगा या इस 5 स्टार होटल में खाना खाऊंगा ही। कम व्हाट मे टुडे आई विल ईट फूड इन दिस 5 स्टार होटल फॉर श्योर। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, नो मैटर व्हाट हैपेंस टुडे आई विल हैव फूड या आई विल ईट फूड इन दिस 5 स्टार होटल फॉर श्योर। चाहे जो हो जाए मैं उससे शादी करके रहूँगा या चाहे जो हो जाए मैं उससे शादी करूँगा। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल मैरी हर फॉर श्योर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो रोने से कुछ नहीं होगा, उसे यहाँ बुलाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हाँ बोलने से कुछ नहीं होगा या सिर्फ हाँ बोलने से काम नहीं चलेगा, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा या ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, या फिर यूँ बोलना होगा ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, या फिर ऐसा कहना हो सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। या फिर यूँ बोलना हो केवल गिफ्ट देने से काम नहीं चलेगा। इस तरह का सेंटेंस को जब भी हमें बोलना हो तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ सेंटेंस को शुरू करेंगे। उसके बाद विल नॉट हेल्प का यूज़ करेंगे। रोने से काम नहीं चलेगा क्राइंग विल नॉट हेल्प और क्राइंग विल नॉट वर्क। सच बताने से कुछ नहीं होगा, टेलिंग ट्रूथ विल नॉट हेल्प या विल नॉट वर्क। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, lying will not help or work। सिर्फ इन कुत्तों को यहाँ से भगाने से काम नहीं चलेगा या कुछ नहीं होगा। Just driving these dogs away from here will not help or will not work। उसे यहाँ बुलाने से कुछ नहीं होगा। Calling him or her here will not help or work। सिर्फ हाँ बोलने से कुछ नहीं होगा। Just saying yes will not work or help। वर्क या हेल्प दोनों में से कोई एक वर्ड का यूज़ करेंगे। ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, saying this will not help और will not work। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, doing this will not help या फिर यूँ कहें doing this will not work। सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, saying sorry will not help और saying sorry will not work। इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, you will be punished for this for sure या फिर यूँ कहें you will get punishment for this for sure। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो पुलिस को उसकी भनक लग गई, मुझे उसकी भनक लग गई, पुलिस को उनके ठिकानों की भनक लग गई, उसे तुम्हारी भनक लग गई।
मुझे तुम्हारे घर की भनक लग गई। पुलिस को हमारे ठिकाने की भनक कैसे लग गई। ये हमारा क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को बोलेंगे, उसके बाद गेट उस गेट गेट द विंड ऑफ का यूज़ करेंगे। इसमें गेट हमारा चेंजेबल होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे पुलिस को उसकी भनक लग गई, द पुलिस गॉट विंड ऑफ हिम। मुझे उसकी भनक लग गई, आई गॉट विंड ऑफ हिम। पुलिस को उनके ठिकानों की भनक लग गई, द पुलिस गॉट विंड ऑफ देयर हाइडआउट्स। मुझे तुम्हारे घर की भनक लग गई, आई गॉट विंड ऑफ योर हाउस। उसे तुम्हारी भनक लग गई, ही गॉट विंड ऑफ यू। मुझे तुम्हारी शादी की भनक लग गई है, आई हैव गॉट विंड ऑफ योर वेडिंग या मैरिज। उसे हमारे प्लान की भनक लग चुकी थी, ही हैड गॉट विंड ऑफ आवर प्लान। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।